आज अपने पढ़ेंगे तस्याशीति अध्याय मतलब ऋतुचर्या। ठीक है। सूत्र 6 चरक सूत्र 6 में दिया गया है। ठीक है, तो ऋतुचर्या का वर्णन सबसे पहले देख लिया अपने कहाँ दिया हुआ है। चरक सूत्र 6 में, सूत्र 6 में और अष्टांग संग्रह सूत्र 4 में। ठीक है, और अष्टांग हृदय सूत्र 3 में। अष्टांग जो हृदय में 3 में, सूत्र में 4 में, वाक्य सुश्रुत और चरक में दोनों में सूत्र 6 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऋतुचर्या का वर्णन। जिस व्यक्ति की चेष्टा और आहार के अनुकूल ऋतु सातम्य ज्ञात है, जिस व्यक्ति की चेष्टा और आहार के अनुकूल ऋतु सातम्य ज्ञात है, उसके ही असित मतलब चारों प्रकार के आहार आदि से बल वर्ण की वृद्धि होती है। ठीक है, उसकी वृद्धि होती है बल वर्ण की। ऋतु विभाग के अनुसार संवत्सर के षडंग 6 अंग, संवत्सर के 6 अंग, ऋतु विभाग के अनुसार संवत्सर के 6 अंग षडंग शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। ठीक है, ये चीज़ है। चरों के मान 8 में संवत्सर के 2 वेद किए गए, 3 वेद किए गए, 6 वेद किए गए, 12 वेदों का उल्लेख है। ठीक है, 2, 3, 6 और 12 वेद किए गए चरों के मान 8 में। ठीक है, संवत्सर मतलब 1 साल होता है सिंपली। ठीक है, अब संस्कृत की दृष्टि से एक बार टेबल देख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखा है, आदान काल और विसर्ग में विसर्ग काल को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, आदान काल में बल 6 होता है, विसर्ग काल में बल बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जिसमें बढ़ रहा है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो अयन सबसे पहले अपने पास 2 होते हैं। एक तो आपका उत्तरायण, उत्तरायण को उद्गयन भी बोलते हैं, आग्नेय भी बोलते हैं, आदान काल भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तरायण आ ए ही चलेगा इसमें फिर। ठीक है, फिर दक्षिणायन, फिर इसमें अलग अलग सिम अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं। ठीक है, ए वाले ए आ उ मतलब इसमें साउंड्स आपका वो आपका क्या कहते हैं, वॉवल्स। हाँ, वॉवल्स वाला उत्तरायण, उदायन, आग्नेय, आदान। ठीक है, और इसमें कॉन्सोनेंट वाले चलें दक्षिणायन, सौम्य काल, विसर्ग काल। इस तरीके से याद रख सकते हैं इसके पर्यायवाची दक्षिणायन, विसर्ग काल। ठीक है, और इसमें ऋतु कौन कौन सी आती है। फर्स्ट वाले जो आपका उत्तरायण होता है उसमें आती है शिवग्री। शिवग्री में क्या है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ठीक है, अब शिशिर का नाम शिशिर ही है, और वसंत का कुसुमागमय भी है, कुसुमागमय। और ग्रीष्म का धर्मकाल भी है, धर्मकाल, और निशग भी है, धर्मकाल भी है और निशग भी है। फिर आता है ये चीज़ होगी आपका वसंत का कुसुमागम है, ग्रीष्म का धर्माग का और निशाग भी है। वर्षा का अब्रकाल है, शरद का नाट्य है, हेमंत का तुषार समय है, तुषार समय, और शिशिरागम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। मास इसमें कौन कौन से आते हैं, माघ फागुन चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी। तो आपको माघ फागुन से स्टार्ट करना है शिशिर में। ठीक है, तो दो जो है आपको देते जाने हर 6 ऋतुओं के, मतलब 6 ऋतुओं में 2 के हिसाब से हो जाएंगे। माघ फागुन फॉर शिशिर, चैत बैसाख फॉर वसंत, ग्रीष्म के लिए ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा के लिए श्रावण भाद्रपद, और शरद के लिए अश्विन कार्तिक, और हेमंत के लिए मार्गशीर्ष पौष करवाएं। ठीक है, अब मास इसमें कौन कौन से हैं, एक तो तपस्य, मधु माधव, शुचि शुक्र, और नव नभस्य, ईशोर, सहस्य। ठीक है, तो ये मास हो गए इसमें वही माघ फागुन के हिसाब से। फिर प्राणियों का बल सबसे लास्ट में श्रेष्ठ है। और ठीक है, फिर मतलब एक तरीके से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप सबसे कॉर्नर के देखेंगे मतलब शिशिर और हेमंत में श्रेष्ठ है, वसंत और फिर शरद में, वसंत और शरद में मध्यम है, और फिर ग्रीष्म और वर्षा में दुर्बल होता है। ठीक है, अब इसमें रस कौन कौन सा होता है, रस को अगर आपको करना है तो नीचे से स्टार्ट करिए, मधुर, अम्ल, कटु, कसाय, और जो पहले लास्ट को ऐसे ही रहने दीजिए, बीच के जो 4 है उसको आपस में मतलब सेकंड थर्ड को आपस में चेंज कर दिए, फिर फोर्थ फिफ्थ को। ठीक है, मधुर, लवण, अम्ल, कटु, लवण, कटु, ठीक है, मतलब सॉरी मैं शायद कुछ गलत बोल गया। मतलब ये है कि एक पहले सेम रहने दीजिए, मधुर, फिर अमल, लवण को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, फिर कटु लिख लिए, फिर तिक्त कसाय को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। इस तरीके से होता है रस उसका। ठीक है, महाभूत इसके किसने बताए, इंदु ने बताए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका शिशिर है, शिशिर में आकाश और वायु है, फिर वायु प्लस पृथ्वी है वसंत में, फिर वायु प्लस अग्नि है ग्रीष्म में, फिर शिवग्री वर्षा में पित्त मतलब पृथ्वी और अग्नि है वर्षा, फिर
शिवग्री पर फिर शरद आ जाता है, उसमें जल और अग्नि है, फिर जेपी है, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नंबर के हिसाब से अपने बाद में याद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। प्रयोज्यांग कौन सा यूज़ करना है आपको? चरक के अकॉर्डिंग आपको शिशिर में मूल यूज़ करना है, फिर वसंत में शाखा पत्र, फिर उसके बाद ग्रीष्म में मूल यूज़ करना है, फिर शाखा पत्र, मूल शाखा पत्र, मूल शाखा पत्र। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। फिर शिवग्री व हो गया, फिर शरद और हेमंत। शरद में आपको त्वक कंद चीज, मतलब शरद के साथ सबके साथ चीज, सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ करें त्वक कंद चीज, फिर सार यूज़ करना आपको हेमंत में। ठीक है, पुष्प और फल यथा ऋतु अनुसार। पुष्प और फल कैसे यूज़ करते हैं? यथा ऋतु अनुसार। मूल शाखा पत्र, मूल शाखा पत्र, त्वक कंद चीर और फिर सार। ठीक है, इस तरीके से हो गया। प्रयोज्यांग में राजनिघंटु, प्रयोज्यांग जो बताया राजनिघंटु ने। ठीक है, तो उसने मूल, फिर उसके बाद पुष्प बता दिया, फिर पत्र प्रवाल बताया, फिर उसने क्या है, क्या कहते हैं, शिवग्री वर्षा, वर्षा में उन्होंने खाली छोड़ दिया प्रयोज्यांग। ठीक है, फिर उसके बाद शरद आ जाता है, शरद के में पंचांग यूज़ करना पूरा, फिर हेमंत में कंद यूज़ करना। ठीक है, इस तरीके से है, तो ये चीज़ हो गई। फिर शिवग्री जो है उसको सोम व्याहत या वायु अतिरूक्ष, इसमें न सोम व्याहत मतलब सोम, इसमें जो आपका ठंडा पोषण है, जो नम पोषण है वो नष्ट हो जाता है, वायु अतिरूप से होती है इसमें शिवग्री में। वशे में सोम व्याहत होता है, सोम ना व्याहत। ठीक है, तो व्याहत मतलब नष्ट हो जाना, ना व्याहत मतलब नष्ट नहीं होना, वायु ना अतिरूप, इसमें वायु अतिरूप नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इसमें देख ले रहे पत्ते, पत्ते क्या था? पत्ते जो है आपका शिशिर में वो है, शिशिर में ठंडा ही है, निवात उष्ण ग्रह हेमंत तुल्य, और इसमें हेमंत तुल्य ही हो गया, परंतु रोक्षम शीतम मेघम मारुतम वर्षा, इस तरीके से है। ठीक है, अपत्य इसमें क्या है? कटुतिक कसायाणी वातलानी लघुनी चा। ठीक है, तो ये शिशिर के लिए कहा जाता है कटुतिक कसायाणी वातलानी लघुनी चा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शिशिर के बाद वसंत। वसंत में क्या क्या पत्ते हैं? निर्गत सीधु माधविक मध्य चंदन अगुरु दीर्घांगो यव गोधुम भोजन भोजने। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसमें अपत्य क्या है? गुरु अमल स्निग्ध। ठीक है, वसंत में गुरु अमल स्निग्ध मधुर दिवास्वप्न कर्माणि वर्णादि, इस तरीके से और भी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, और फिर ग्रीष्म में मधु शीत द्रव्य स्निग्ध शीत अनुपान, अनुपान शीत निद्रा निशी सशंकेर मंथ जांगल मास दिवा शीत ग्रह चंदन देह दाग प्रभात मुक्तामणि विभूषित, इस तरह से है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर ग्रीष्म में अपत्य क्या क्या है? ग्रीष्म में अपत्य लवण कटु, लवण अमल कटु उष्ण मैथुन व्यायाम मध्य अल्प अथवा निषेध अथवा अधिक जल मिलाकर। ठीक है, ग्रीष्म में। वर्षा में पत्य क्या है? मैथुन व्यायाम आतप और अभिशन अभिष्याय दिवास्वप्न उद्मंत और नदी जल। ठीक है, और शरद में निषेध क्या है? आतप अवश्याय दिवास्वप्न बसा तैल छार दधि प्रागवात औदक और अनुपमास। फिर हेमंत में पत्ते क्या? वातलानी लघुनी चा। ठीक है, प्रभात प्रमिता अदमन। ठीक है, वातलानी लघुनी चा तो दोनों में है, हेमंत और शिशिर में। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं अपने संशोधन की दृष्टि से। ठीक है, और राशि के अनुसार जो ऋतु का विभाजन किया है वो शारंगधर ने किया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को? जो वसंत आ गया इसमें, अपने जो संशोधन की दृष्टि से जब स्टार्ट करते हैं तो शिशिर नहीं आता उसमें, इसमें अपने पास आता है वसंत आता है। वसंत वग्री, वग्री और फिर प्रावृट आ जाता है, शिशिर नहीं होता। वग्री वसंत ग्रीष्म प्रावृट वर्षा शरद हेमंत, तो इस तरीके से जाता है। मास, मास इसमें वही फागुन चैत्र हो जाता है। ठीक है, तो फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेना कैसे, थोड़ा सा कंपेरिजन। शिशिर में आपके पास माघ फागुन था। ठीक है, तो इसमें अपने क्या कर रहे हैं? तो माघ फागुन था, तो माघ इसमें एक जो है एक तरीके से नीचे से धक्का पड़ा और नीचे, और सबसे ऊपर वाला नीचे आकर के एक एक वो खिसक गया। तो इसमें वसंत में क्या आ जाता है? फागुन चैत्र, फिर वैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म में, फिर प्रावट में आषाढ़ श्रावण,
वर्षा में भाद्रपद और अश्विन, और शरद के लिए कार्तिक मार्गशीर्ष, हेमंत के लिए पौष माह। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। मास इसमें वही तपस्या हो गया, एक एक आगे बढ़ा देना। फिर माधव सूची, और शुक्र नभ है, फिर नभस्य ईश है, ऊर्ज स है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और हेमंत में कुछ नहीं है। प्रयोज्यांग में सुश्रुत के तो वसंत में सार यूज़ करना चाहिए, ग्रीष्म में फल, प्रावृत में मूल, वर्षा में पत्र, और शरद में त्वक, और हेमंत में चीर। ठीक है, उपयुक्त मत ठीक नहीं है, सारे फलों का मूल पतची। ठीक है, ये जो मल है वो ठीक नहीं, सारे फलों का मूल पतची। ठीक है, पतची सा फल, मूल, पत्र, त्वक और चीर। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। राशि के हिसाब से शारंगधर ने किया, तो वो शारंग ने कुंभ मीन, मेष वृषभ, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, वृश्चिक तुला, धनु मकर ग्रह है। ठीक है, अहोरात्र में कैसे बोले, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, ये आहे है। फिर प्रदोष, मध्यरात्रि, प्रत्युष, ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गया। और आग्नेय औषधियाँ आग्नेय ऋतु में आग्नेय भूमि से ग्रहण करो, ये चीज़ होती है। इसको कैसे याद करना है, वसंत में कुंभ मनाओ, कुंभ और मीन वसंत में। ग्रीष्म में मेष और वृष, ग्रीष्म में मेघ वर्षे, तो मेष और वृषभ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और फिर प्रावट में मिथुन कड़के, मिथुन और कर्क। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। और भी आगे आएगा तो इसमें देख लेंगे। ठीक, अब ये देख ले रहे अपने अंशुक अंशु गायब हो गया यार। हाँ, वो आगे होगा आई थिंक सो। ये जो पेज है ज़्यादा मुझे लग रहा है, हाँ ये लास्ट में है, ये लास्ट में आ गया 5वां पेज जो अपना है। तो इसको एक बार पढ़ ले रहे हैं। इसमें क्या शारंगधर ने क्या बोला, सभी औषधियों को शरद ऋतु एवं सरस अवस्था में ग्रहण करो। सभी औषधि को कैसे ग्रहण करना, सरस शरद ऋतु में और सरस अवस्था में। ठीक है, और एक्सेप्ट वामक औषधियों को वसंत ऋतु के अंत में ग्रहण करो। सभी औषधि मेनली शरद में, वामक को वसंत के अंत में। आग्नेय औषधियाँ फ्रॉम विंध्य पर, आग्नेय औषधि कहाँ से करनी है, विंध्य पर्वत से। और सौम औषधियाँ फ्रॉम हिमालय पर्वत से ग्रहण करो। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद वसंत वर्षा दिवा स्वप्न निषेध। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, शरद वर्षा वसंत में दिवा स्वप्न निषेध है। शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को दही नहीं खिलाना चाहिए। शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को, शरद ग्रीष्म और बसंत ऋतु दही नहीं खाना। तो शरद ग्रीष्म वसंत दधी निषेध, अर्थात हे शिव वर्षा ऋतु में दही खाया करो। ठीक है, तो हेमंत शिशिर वसंत, हेमंत शिशिर और वर्षा ऋतु में दही खाया करो, दही खाओ। ठीक है, हे शिव वर्षा ऋतु में दही खाओ। शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से रक्त का कोप होता है। ठीक है, अतः सामान्यतः रक्त मोक्षण शरद ऋतु में करना चाहिए। ठीक है, तो शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से रक्त का कोप होता है, तो शरद ऋतु में रक्त मोक्षण कराना चाहिए। शरद को ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो शरद को ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए, मतलब शरद और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं होना है, लेकिन शरद में रक्त मोक्षण करा सकते हैं। शरद ग्रीष्म अग्निकर्म निषेध बाय सुश्रुत ने क्या बोला, शरद ऋतु में क्षार का निर्माण अयस्क पात्र में, क्षार का निर्माण जो करना है अयस्क पात्र में करना चाहिए। शरद ऋतु में जलौका का संग्रह अष्टांग संग्रह ने बोला, शरद ऋतु में जलौका का संग्रह करना अष्टांग संग्रह ने बोला। शरद ऋतु में विष का प्रभाव सबसे कम और वर्षा में विष का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, शरद ऋतु में इसका प्रभाव सबसे कम और वर्षा में सबसे ज़्यादा होता है। शरद ऋतु में सभी दोषों की साम्य अवस्था, जबकि सर्वदोष प्रकोपक ऋतु वर्षा ऋतु। ठीक है, तो शरद में क्या है, सारे जो दोष उसकी साम्य अवस्था होती है, जबकि वर्षा ऋतु में सारे दोष का प्रकोप हो जाता है। शरद में वसा तेल छार दधी का निषेध है।
ठीक है, शरद में वसा तेल क्षार आदि नहीं खाना। और शरद और वर्षा आतप और अव्यय निषेध अवश्य। शरद और वर्षा में आतप और अवश्य निषेध है। शरद ऋतु में प्रागवाद भी निषेध है। हेमंत में प्रभात और प्रमित आहार निषेध है। हेमंत एंड वर्षा में उदमंत निषेध है। ठीक है, वातलायन लघुनिचा हेमंत शिशिर में निषेध है। ठीक है, कटुत कसायानी वातलायन लघुनिचा शिशिर में निषेध है। व्यायाम एंड मैथुन ग्रीष्म एंड वर्षा में निषेध है। ठीक है, काय अग्नि बाध्य रोकश्चा प्रापुप्रते बसंत ऋतु में। अंशोदक दिवा सूर्य अंति दिवा सूर्यांशी संतत निशि चंद्रांशु शीतले कालीन पक्वम निर्दोष अगस्त्य तारा के उदय होने से विश्रहित इन शरद ऋतु। ठीक है, अंशोदक का वर्णन चरक काश्यप रसरतन समुच्चय सांग्रदय ने किया है। ठीक है, तथा सौम्य औषधीय सौम्य ऋतु में। ठीक है, तो ये सब चीजें। कुमारी वर्षा सिंह शरद ने वृश्चिक को तोला। कुमारी वर्षा सिंह। ठीक है, हेम का धन ग्रहण करो। ये चीज हो गई। तो 5वां पेज कंप्लीट हो गया। अब 6ठे पे आ जाते हैं। ठीक है, अंशुदक का वर्णन भाव प्रकाश और योग रत्नाकर और हारित ने किया। भाव प्रकाश, योग रत्नाकर और हारित ने किया अंशुदक का। हारित ने जल 4 प्रकार का बोला, पापोदक, रोगोदक, अंशुदक और आरोग्यदक। ठीक है, तो पापोदक, रोगोदक, अंशुदक, आरोगोदक। तो हारित ने जल बताया 4 तरीके का। अब संचय प्रकोप शमन देख ले रहे हैं। वात पित्त का। ठीक है, ग्रीष्म वर्षा हेमंत, ग्रीष्म वर्षा हेमंत, फिर वर्षा शरद वसंत। ठीक है, तो ये अपने को वर्षा शरद वर्षा वसंत वर्षा वसंत शरद वर्षा शिवग्री वर्षा ये। ठीक है, तो आज का इसको देखेंगे, बाद में याद करते हैं। इसको पहले एक बार से देख ले रहे हैं। दोष इसमें कौन कौन से हैं। संचय वात का जो संचय होता है ग्रीष्म में होता है, प्रकोप उसका वर्षा में होता है और शमन शरद में होता है वात का। ठीक है, ग्रीवश। फिर पित्त का वर्षा शरद हेमंत में। ठीक है, तो वर्ष है ऐसे करके याद कर सकते हो। कफ का हेवग्री हेमंत वसंत और ग्रीष्म में। ठीक है, और वाग्भट ने जो क्या किया है, हेमंत की जगह शिशिर कर दिया है और प्रकोप में सुश्रुत ने वर्षा की जगह प्रावट कर दिया है वात के लिए, और सारंगधर ने ही प्रावट बोल दिया है वात के लिए, वात प्रकोप के लिए। ठीक है, अब हेमंत में जो हो रहा था वो पित्त का शमन हो रहा था, बट चरक के अकॉर्डिंग था ये तो। ठीक है, और सारंगधर ने बसंत में बोल दिया इसका शमन। फिर कफ के लिए ग्रीष्म में शमन हो रहा है वैसे, लेकिन सारंगधर ने प्रावट में बोल दिया। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। अष्टांग हृदय सूत्र 12 में ये अलग से दे रखा है। वात पित्त कफ संचय के लिए उष्ण रूक्ष आदि, पित्त के संचय के लिए शीत तीक्ष्ण आदि, कफ के संचय के लिए शीत स्निग्ध आदि। प्रकोप के लिए वात का शीत होना चाहिए, पित्त के लिए उष्ण होना चाहिए, कफ के लिए उष्ण होना चाहिए। शमन के लिए उष्ण स्निग्ध वात के शमन के लिए उष्ण स्निग्ध, पित्त के शमन के लिए शीत मंद और कफ के शमन के लिए उष्ण रूक्ष आदि। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है दोषों का निर्हरण। वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग वर्षा शरद वसंत में। ठीक है, वर्षा शरद वसंत में निर्हरण कर दो। फिर प्रावृत शरद वसंत भी कह सकते हैं, नव सह मधु भी कह सकते हैं, श्रावण अगन और चैत्र भी कह सकते हैं। वाग्भट ने अगन की जगह कार्तिक बोला पित्त के लिए। ऋतु संधि संग्रह व हृदय ने 14 दिन की मानी। 7 अंतिम दिन जाने वाले ऋतु के, 7 प्रारंभ के आने वाले ऋतु के। यम दृष्टा 16 दिन के, कार्तिक के अंतिम 8 दिन, अगन के प्रारंभ के 8 दिन। ठीक है, नवंबर के 3rd एंड 4th वीक। स्वल्पभुक्तो ही जीवितम, कम खाने वाले ही जीवितम। काश्यप ने काल 2 प्रकार का बोला है, शुभ और उत्सर्पण, अशुभ या अवसर्पण। ठीक है, शुभ या उत्सर्पण को आदि युग, देवयुग और कृतयुग भी बोला है। अशुभ और अवसर्पण को त्रेता, द्वापर और कलयुग भी बोला है। ठीक है, कृत के लिए नारायण नामक शारीरिक संसनन। ठीक है, और युग इसमें गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था 7 मास की होती है युग में। ठीक है, त्रेता में को अर्धनारायण और 8 मास।
8 मास का द्वापर में कैशिक बोला है, ठीक है। और फिर 9 मास का वो हो गया गर्भावस्था, उसमें कलयुग को पिशित बोला है। और 10 मास का जो बोला है गर्भावस्था। 8वां वेद देख ले रहे हैं। नागबला मूल को शरद ऋतु में एकत्र करना चाहिए। चतुष्या को हेमंत और शरद ऋतु में ग्रहण करो। हारित काल 3 प्रकार का, अतीत, वर्तमान, अनागत। सुश्रुत वालो कालो ही नाम भगवान स्वयंभूर्नादि मध्य नेहन अत्र रस व्यापक अत्र व्यापत संपत्ति जीवित मरणम च मनुष्याणाम आयते तथा सूक्ष्म अपि कला न दीयते सकलेति कालेति व भूता नीति काला। संवत्सर रूपी उस काल का भगवान आदित्य अपनी गति विशेष से काल के कुल 11 वेदों का विभाग करते हैं। काल के 11 वेद। लघु अक्षर का उच्चारण करने में लगा समय 1 अक्षी निमेष 1 मात्रा होता है, ठीक है। 15 अक्षी निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, 20 सही 1/10 कला बराबर 1 मुहूर्त और 48 मिनट, 30 मुहूर्त बराबर 1 अहोरात्रि, 15 अहोरात्रि बराबर 1 पक्ष, 2 पक्ष बराबर 1 मास, 2 मास बराबर 1 ऋतु, 3 ऋतु बराबर 1 अयन, 2 अयन बराबर 1 संवत्सर, 5 संवत्सर बराबर 1 युग। शुद्ध शिला धातु का संग्रह सूची और शुक्र मास में, रसरत्न समुच्चय का ग्रीष्म ऋतु में, तुवरक का संग्रह अम्बुदागमय अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। सुश्रुत ने क्षार का निर्माण शरद ऋतु में बोला। सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करने चाहिए एक्सेप्ट मधु, घृत, गुड़, पिप्पली और बडंग, ठीक है। मधु, घृत, गुड़, पिप्पली और बडंग, ठीक है। शारंगधर ने 5 + धान्य बोला, ठीक है। सुश्रुत ने क्षीर मूत्र पुरीष जीर्ण आहार होने पर ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। क्षीर मूत्र पुरीष जीर्ण आहार होने पर ग्रहण करना चाहिए, सुश्रुत ने बोला। रक्त रोम नख आदि युवा अवस्था वाले जांगम पुरुष पशु पक्षियों का ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो अष्टांग संग्रह ने काल के 12 भेद बताए। 1 अक्षी निमेष बराबर 1 मात्रा, 15 मात्रा बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, 20 सही 1/10 काष्ठा, कला बराबर 1 नाविका 1 नाड़िका, 2 नाड़िका बराबर 1 मुहूर्त, 3 सही 3/4 मुहूर्त बराबर 1 याम प्रहर 3 घंटे, ठीक है। 4 याम बराबर 1 4 याम बराबर 1 रात्रि और निशी अर्थात 8 याम बराबर 1 अहोरात्र, 15 अहोरात्र बराबर 1 पक्ष, 2 पक्ष बराबर 1 मास, 2 मास बराबर 1 ऋतु, 3 ऋतु बराबर 1 अयन, 2 अयन बराबर 1 वर्ष। अष्टांग संग्रह सभी शाक हरित अवस्था में ग्रहण करने चाहिए एक्सेप्ट मूलक, ठीक है। चरक तिल का संग्रहण शरद ऋतु में, मदन फल का वसंत और ग्रीष्म के मध्य, स्नूही चीर का शिशिरांत, नागबला मूल तप तपस्या मास में, माघ फागुन बल्लातक का सूची चक्र मास में ग्रहण करता था 4 मास के पश्चात अर्थात सहस्र मास में प्रयोग, ठीक है। चरक ने औषधियों को प्रागमुख व उदीच्य प्रागमुख एंड उदीच्य बोले, ठीक है। पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके ग्रहण करो। चरक सुश्रुत वाग्भट शारंगधर उदीच्य दिशा में स्थित औषधि के ग्रहण करो, मतलब उत्तर दिशा में। शारंगधर सभी द्रव्य को शरद ऋतु एवं सरस अवस्था में ग्रहण करना चाहिए एक्सेप्ट वामक विरेच के द्रव्य को वसंत ऋतु के अंत में ग्रहण करना चाहिए। आग्नेय फ्रॉम विंध्य, सौम्य फ्रॉम हिमालय ग्रहण करो। भाव प्रकाश में सभी फल पके और एक्सेप्ट बिल, ठीक है। तभी फल सरस अवस्था में ग्रहण एक्सेप्ट द्राक्षा, बिल और हरित की, ठीक है। विंध्य माधव ने अश्वगंधा मूल ग्रहण में शिशिर ऋतु, ठीक है। अश्वगंधा मूल का ग्रहण करने शिशिर ऋतु में। स्थान संग्रह ने वसंत ऋतु में तदा प्रवाद मानो अग्नि रोगान प्रपुरते बहुन कथितम मुष्टि शुंठी अम्बु सार अम्ब छौर छौद्र वारिजा। ग्रीष्म ऋतु के लिए क्या बोला? मद्यपान निषेध अथवा स्वअल्पा मध्य अथवा अधिक जल मिलाकर, अन्यथा शेष शिथिल्य मोह करोति। वर्षा ऋतु में क्या? प्रायो अन्नपानो स छौद्रम संस्कृतम च घनो दयम, ठीक है। अष्टांग हृदय के लिए क्या बोला? वसंत ऋतु के लिए परपुष्ट विविष्टेषु काम कर्मांत कुंभेषु। ग्रीष्म ऋतु के लिए क्या बोला? रसाला राग शाड़व पानक पंसार को मिट्टी के नए पात्र में रखकर केले व नारियल के टुकड़ों को मिलाकर सेवन करें। शीत ऋतु में हेमंत शिशुर, शीत और वर्षा ऋतु में मधुराम रसों का सेवन, ठीक है।
वसंत ऋतु में कटुतिक कसाय रसों का सेवन, ग्रीष्म में मधुर रस का सेवन, शरद में मधुतिक कसाय रस का सेवन। प्राइवेट शरद वसंत साधारण ऋतु, इन्नीस में संशोधन करो बस, ठीक है। शरद एवं वसंत में रूक्ष अन्नपान, शेष ऋतु में स्निग्ध अन्नपान। शरद और ग्रीष्म ऋतु में शीत अन्नपान, शेष ऋतु में उष्ण अन्नपान, ठीक है।